लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली ग्लोबल वार्मिंग। अभी हम लोग जो है लगभग 20 साल से काम कर रहे हैं पूरे देश में, और हमारी नौकरी नहीं है, हम दोनों लोग यहाँ की भी फ्री में करते हैं पूरे देश में। 20 साल से कर रहे हैं ये जागरूकता के लिए कि हमारे देश में ये आवश्यकता है कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमारे देश में स्थिति है कि जा के देख रहे हैं, छोटे बच्चे हों बड़े हों कोई हो, अभी उतना जागरूक नहीं है कि हमें क्या क्या स्टेप लेने हैं। स्टेप तो लिया, लेकिन हमने स्टेप लेट लिया तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है, कोई मतलब नहीं रहता। तो इसलिए जागरूकता बहुत है। तीसरा है ये लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली, हो रहा है पर्यावरण के लिए जीवन शैली। तो पर्यावरण के लिए जीवन शैली अब क्या है, ये सरकार ने, ये तुम्हारे में प्रश्न भी आ सकता है, ध्यान रखना, हाई स्कूल या इंटर में किसी के में या 8वीं में जो बोर्ड का होगा। लाइफ को क्या है, गवर्नमेंट ने पूरे वर्ल्ड को अभी ये कंसेप्ट दिया है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोक सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कुछ बच्चों को पता होगा, जो ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा हो रही है। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। और कुछ मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए फैक्ट्रियों वगैरह इनमें लगाई है, जैसे फ्रिज में यूज होता है, एसी में यूज होता है, क्लोरोकार्बन होती हैं, ठीक है। ये कुछ हैं, कुछ बिजली के उसमें काम में आती है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हैं। तो ये मनुष्य ने बनाई है बहुत सारे केमिकल्स जो ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अब ग्रीन हाउस गैसें आ कहाँ से रही हैं, आपको ये पता होना चाहिए। हम कोई भी चीज़ जलाते हैं, हमने लकड़ी कंडा या कोई चीज़ जलाई तो उससे कौन सी गैस निकलती है, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में थोड़ा सा निकलती है मीथेन, कुछ निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और कुछ गैसें निकलती है नाइट्रोजन की। तो जब हम 1 किलो लकड़ी जलाते हैं तो 1 किलो ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। 1 लीटर पेट्रोल को हम ख़त्म करते हैं जब हम गाड़ियों से चलते हैं, लगभग 2.5 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है 1 किलो से। हम जब 1 किलो पॉलीथीन या प्लास्टिक जला देते हैं तो जहाँ से बनती है और जलने तक लगभग 6 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में निकल जाती है। और नाइट्रस ऑक्साइड की गैसें जो है ना वो अलग जाती हैं। और इन तीनों का ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि ये गैसें वायुमंडल में पहुँच करके हमारे पूरे वायुमंडल को गर्म कर रही हैं। आप ग्रीन हाउस का मतलब ये होता है कि एक त्रिपाल तान दो और उसमें सूरज की किरणें आने दो। देखा होगा नॉर्मली जब भी शादी ब्याह में होता है, फिर उसके नीचे बैठ जाओ तो कितनी गर्मी लगती है। तो ये इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस, कि किसी एक बंद जगह में जो उसकी जो सूर्य की किरणें आ गई, उसने जो ज़मीन को, तालाब को, सबको गर्म किया, उसके बाद में जो गर्मी है, जो सूर्य किरणों से गर्मी हुई, वो गर्मी वापस जाएगी। तो वो गर्मी जो वापस जाएगी वो एक टेम्परेचर ग्रीन हाउस है ये मेंटेन करती हैं। ग्रीन हाउस जैसे क्या करती हैं, ऊपर है वातावरण में, ये उस तापमान, ये इसकी जो गर्मी है ज़मीन की या समुद्र की, पूरे पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, तो उससे क्या उतनी गर्मी को निकलने देती हैं, उतना मेंटेन करती हैं वो इसको, हीट को रोक करके, जिससे कि हमारा फसलें होती रहें, जीव जंतु बने रहें जिंदा, पेड़ पौधे उगते रहें। एक सामान्य जो तापमान, जैसे एसी में नहीं होते तो एसी को सेट करते हैं कि इतने तापमान हम सही रहेंगे, तो ऐसे करके ग्रीन हाउस काम करता है। अब ग्रीन हाउस गैस जो है, इससे समस्या कहाँ से आ गई ग्लोबल वार्मिंग की, कि पहले जो मात्रा थी 350 ppm थी, कुछ जो हमारा सेफ लिमिट था वो, और फैक्ट्री वगैरह लगने से पहले था 2 से 80 ppm। ppm का मतलब होता है 10 लाख में कितना भाग है किसी का, 10 लाख में कितना भाग है। तो पहले कितना था, फैक्ट्रियाँ लगी थी उससे पहले 2 से 80 ppm, उसके बाद बढ़ते बढ़ते कितना 350, हमारे लिए सेफ तो वहाँ रुकना था लेकिन नहीं रुक पाए, तो अभी हो गया 450 ppm। और हमारे लिए 450 जो ppm है वो बहुत खतरनाक है, वो सेकंड रेंज है, मतलब 350 के बाद 450। तो अभी जो वायुमंडल का तापमान है लगभग 1.5 डिग्री औसत से बढ़ चुका है। तो तुम जो उथल पुथल देखते होगे ना, बारिश होना, कैसे भी बारिश हो रही है या हो ही नहीं रही है, और हो रही है तो बुरी स्थिति में हो रही है कि बाढ़ ही बाढ़ है सब, और जहाँ नहीं हो रही है वहाँ नहीं हो रही है, तुम सूखे में पड़ेगा, नहीं कुछ नहीं मिलेगा। बीमारियाँ फैलना, जंगलों में आग लगना,
ये सब जो है का टेम्परेचर वायुमंडल का बढ़ गया। अगर हम अभी नहीं रुके तो अगर 450 ppm जो कार्बन डाइऑक्साइड हम जो निकालना है जला जला करके, तो क्या होगा, टेम्परेचर जैसे ही 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्य पृथ्वी का टेम्परेचर होता है लगभग 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें हमने 1.5 डिग्री जोड़ दिया। लेकिन अगर ये 1.5 डिग्री पे नहीं रुके तो 2 डिग्री अगर बढ़ा तो ये बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। तो हमें ये रुकना है, तो हमें इसके लिए बहुत प्रयास करने होंगे। अभी ब्राज़ील में एक जो मीटिंग हो रही है पूरे विश्व के लोगों की, देखना टीवी पर आता है, वो इसमें लगे हैं कि हम इस तापमान को रोकने से कैसे क्या करें, कैसे मेहनत करें। बिजली की गाड़ियाँ चलाएं या वो जो बायोफ्यूल तुम जानते हो जो अनाज वगैरह से इससे बन रहा है आजकल, एथेनॉल जिसको बोलते हैं कि इतने % ब्लेंडिंग करेंगे, उससे चलाएं गाड़ियाँ। या हमारे लिए जो कौन सी ऐसी ऊर्जा है जिससे प्रदूषण नहीं होता, जो सौर ऊर्जा। तो तुमने देखा होगा सब देश, पूरे के पूरे देश पृथ्वी के सब इसी में लगे हैं कि हम सौर प्लेट लगाओ, जिससे बिजली जो बनती है वो कहाँ सबसे ज़्यादा बनती है, कोयले के प्लांट में। कोयले में एक यूनिट बिजली खर्च करने में लगभग 600 ग्राम कोयला लग जाता है, और 600 ग्राम कोयले से ही 600 से 800 ग्राम, तो उसी से उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। तो हम उसको नहीं निकालना चाहते कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ये अब 450 के आसपास पहुंच पाए। तो उसमें जैसे पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। तो हमें वो पेड़ सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन पेड़ लगाने का क्राइटेरिया बहुत कम हो गया है, कोई लोग नहीं लगाना चाहते, सरकार लगाए तो लगा दे। तो ये कल्चर ख़त्म हो गया लोगों का, गांव में भी ख़त्म हो गया, शहर में तो है ही नहीं है, बहुत कम लोग लगाते हैं शौक के लिए। लेकिन पेड़ कैसा होना चाहिए, पेड़ का मतलब पेड़ होना चाहिए, जैसे ये पेड़ है, ये नहीं कि इतने बड़े बड़े लगा दिए, वो पेड़ नहीं है। वो कितना ऑक्सीजन सोख है, एक पेड़ साल भर में, बड़ा पेड़ 18 किलोग्राम से 20 किलोग्राम तक कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। हमें जो ग्रीन एनर्जी है, जो सोलर प्लेटें हैं, उससे पवन ऊर्जा है, उससे हाइड्रो पावर है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा इतना आसान, क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है। तो पूर्ति के लिए देश कोयला और गैस, इससे बिजली बनाना पड़ रहा है उनको। अब धीरे धीरे कहाँ पहुँचते हैं, तो अभी पूरा मीटिंग चल रही है, क्या होगा पता नहीं है। तो लाइफ में यही है, लाइफ कि हमें हर चीज़ का बचत करनी है, पानी की भी करनी है, खाने की भी करनी है, पॉलीथीन बाजार से लानी नहीं है, थैला लेके जाना है। हमें पूरा जो वेस्ट मैनेजमेंट है उस पर ध्यान देना है। पानी का संरक्षण जितना कर सकते हैं कर लो, क्योंकि स्थिति मैं बता दूँ 5 साल के अंदर, 25 चल रहा ना, 30 तक बहुत बुरी स्थिति होगी। और अगर ये सब देशों ने मिलके ये करे ना, मैं मीटिंग चल रही ब्राज़ील में, सब जो लोगों ने देशों ने अभी डिसाइड किया कि इसको रोकते हैं, अब बढ़ने नहीं देंगे, तो भी कम से कम 20 साल लगेंगे इसको कंट्रोल होने में। क्योंकि ये गाड़ी जैसा है ना, एक बार स्लोप पे आ गया तो उसको एकदम थोड़ी रुकेगा, हमको वो धीरे धीरे कंट्रोल होगा, उसमें टाना, और तब तक स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। तो यही है, आप लोगों को ये समझना है। हम बहुत कम इधर आ पाते हैं, तो आए तो तुम लोग ध्यान देना, हम फ्री में करते हैं, इसलिए ये ध्यान देना कि जो है ये फ्री में मेहनत कर रहे हैं, तो हम इनकी बात को मान लें। घर में चूल्हे जलाते हैं, चूल्हे में लकड़ी जितनी जलनी है उतना ही उपयोग करना है। मैंने बोला ना, 1 किलो लकड़ी अगर बर्बाद कर दी जलाने से, तो 1 किलो ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वही तुम्हें बर्बाद करेगी अब भविष्य में 4 से साल के अंदर ही। तो जो चीज़ जलेगी, बिजली का खर्च करोगे ऐसे ही, पानी को बर्बाद करोगे, सब में ऊर्जा है, और ऊर्जा को नहीं बचाएंगे तो स्थिति हमारे लिए बहुत बुरी होगी। ये आप नोट कर लेना कि बहुत बुरी स्थिति होनी है। स्वास्थ्य प्रदूषण की वजह से पूरे देश की स्थिति, कैंसर की बीमारी, हड्डियों की बीमारी, आँख की बीमारी, ये सब बहुत ज़्यादा है, और कैंसर बहुत ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है सबको। अब सब लोग, हम जब तुम्हारी उम्र के पढ़ते थे तो कैंसर जानते नहीं थे कि किसी को कैंसर होता होगा, लेकिन पता नहीं लगता, लेकिन रेयर ही कोई पता लगता था कि इसको कैंसर होता नहीं था ऐसे। लेकिन अब तो हर गली में मोहल्ले में चले जाओ, बोले उसको कैंसर है, उस महिला को, उस आदमी को है, उस बच्चे को है। तो ये हमें रुकना पड़ेगा।